नमस्कार जी, मेरा नाम रोहित कुमार, एल्डर प्लानिंग काउंसलर एंड लाइसेंस इंश्योरेंस एडवाइज़र कनाडा। आज मैं सुनाऊंगा आपको एक कहानी। अगर आप कनाडा में रहते हैं, ये कहानी सुनना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लास्ट तक जुड़े रहिए। ये कहानी है 3 फैमिली मेम्बर्स की, ए, बी एंड सी। सो हस्बैंड वाइफ की एज हम मान के चल रहे हैं 30 ईयर्स एंड मंथली इनकम मान के चल रहे हैं 6,000, 3,000 वाइफ, 3,000 हस्बैंड। फैमिली मेंबर है 6, हस्बैंड, वाइफ, किड, फादर एंड मदर, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हम अपने पेरेंट्स को भी कनाडा में ले आते हैं। देन स्टार्ट करेंगे फैमिली ए के साथ, जिसने कभी कोई इंश्योरेंस कंसिडर नहीं की, कोई रिटायरमेंट प्लान ही नहीं है। अपने बच्चों को ही अपना रिटायरमेंट प्लान बना के चले हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि कनाडा में बच्चों के अपने ड्रीम्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं। देन फैमिली बी, इन्होंने एक क्लोज फ्रेंड को बुलाया जो खुद एक फाइनेंशियल एडवाइजर है। बिना कोई इनके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे, फैमिली मेंबर्स के खर्चे देखे, एक्सपेंस देखे, इनको होल लाइफ बच्चे के लिए एंड यूनिवर्सल लाइफ हस्बैंड वाइफ के लिए राउंड अबाउट, जिसका 6-6 लाख की भी लेके चलें, $1,200 बनता है। अगर हस्बैंड वाइफ की हम 6-6 लाख की इंश्योरेंस लेते हैं और बच्चे के कुछ कम अमाउंट की लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली इतना इंश्योरेंस बनेगा, जो कि स्टार्टिंग में इतना मोटा इंश्योरेंस लेके चलना पॉसिबल नहीं है। एंड 25 ईयर्स के बाद इसमें $1,00,000-1,50,000 के करीब कैश वैल्यू बिल्टअप होती है। फैमिली सी गए एक इंश्योरेंस एडवाइजर के पास, जिसने प्रॉपर उनका नीड एनालिसिस किया, फैमिली मेंबर्स के खर्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखे। इनको स्टार्ट करने के लिए बोला टर्म इंश्योरेंस, क्रिटिकल प्लस एक्सीडेंटल एंड सिकनेस। देन इनको दिया एक RESP अकाउंट, जिसमें रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग प्लान, जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट 7,200 मिलेंगी, प्लस ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 75,000 तक ये सेव कर सकते हैं जब तक बच्चा 18 ईयर्स का होगा। अगर वो कोई अच्छा कोर्स लेता है, जो कि यहाँ पे 3 या 4 साल के करीब होते हैं एंड 1 लाख के करीब उनका खर्चा होता है, ये चीज़ उसका काफ़ी एरिया कवर कर लेती है उस एक्सपेंस का। देन इन्वेस्टमेंट के लिए टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट ओपन किया, $200 ये पर मंथ डाल रहे हैं 6% इंटरेस्ट रेट के साथ। आफ्टर 25 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली 1,31,000 इन्होंने सेव किया। RRSP में $200 डाल रहे हैं 6% इंटरेस्ट रेट के साथ। आफ्टर 20 ईयर्स 1,31,000 अप्रोक्सीमेटली सेव तो किया, लेकिन टैक्स बेनिफिट भी लिए। देन फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट इन्होंने ओपन किया, 300 पर मंथ डाल रहे हैं। 5 ईयर्स के बाद अप्रोक्सीमेटली 28,000 ये सेव करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पेरेंट्स को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पे फ्यूनरल एक्सपेंसेस लास्ट में 15 से 20 हज़ार तक रहते हैं। इन्होंने फाइनल एक्सपेंस इंश्योरेंस ली 50,000 के लिए पेरेंट्स की, जो इनको कॉस्ट आई $150। तो आप दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोडक्ट्स, जिसकी कॉस्ट आई $1,200 की। अब मेरा क्वेश्चन, क्या सिर्फ ये लाइफ के साथ और इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने खर्चे चला पाएंगे? जी नहीं। सो स्टार्ट में कभी भी आप इतने कॉस्टली प्लान मत लीजिए। जब आफ्टर 25 ईयर्स के ये सारे प्लान हैं, जब ये फैमिली 55 की होगी, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम होंगी और इनको 5-5 6-6 लाख की इंश्योरेंस की नीड नहीं है, देन ये अपनी परमानेंट इंश्योरेंस कम अमाउंट की 1,00,000-1,50,000 की ले सकते हैं। बहुत ही वाजिब सी बात है। अगर सम इंश्योर्ड कम होगा तो उसका प्रीमियम भी कम होगा। तो आपने देखा, फैमिली सी ने जो डिसीजन लिया और उनके इंश्योरेंस एडवाइज़र ने जो डिसीजन लिया, उस डिसीजन पे हमेशा उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स प्राउड करेंगे। तो हमेशा आप सबसे पहले अपना नीड एनालिसिस करवाना ना भूलिए। इमोशंस में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना लीजिए। कई बार ये भी देखने को मिला है, कई लोग आपको बोलते हैं कि 25 साल बाद आपके पास बहुत सारी कैश वैल्यू बिल्टअप हो जाएगी। उस कैश वैल्यू को आप देखते हुए बाकी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। या कई बार आपको बोला जाता है कि आप भी हमारे साथ इस लाइन में जुड़िए, 3 मेंबर्स ऐड कीजिए और आप भी बहुत सारा पैसा कमाइए। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, लेकिन सबसे प्राइमरी चीज़ है आपकी सेफ्टी, आपकी फैमिली की सेफ्टी। सो हमेशा अवेयर रहिए, समझदार बनिए और अपनी फैमिली और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट लीजिए। थैंक यू।